अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ व भाइयों दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार हमारी अपनी चैनल अबू सैद के अंदर वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज का सबक हमारे कुरान सीखने वाले भाइयों के लिए इंशाअल्लाह ख़ास होगा, तो वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आप शुरू से आखिर तक नहीं देखते और सीखना भी चाहते हो तो शायद कोई चीज़ मिस कर लेते हो, कोई बीच में से कोई चीज़ छूट जाती है तो शायद वो बात फिर अधूरी समझ में आती है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। बस ज़्यादा मिनट नहीं होती, 5-7 मिनट होती है वीडियो में। वैसे हम पूरे आधे घंटे कोई दूसरी चीज़ें देख लेते हैं, तो शायद इससे अच्छा कि ये वीडियो देख ले ताकि आपको फ्यूचर में कभी कुरान पढ़ने में कोई मिस्टेक और कोई गलती बाकी न रहे। तो अब ज़्यादा देर न करते वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हमारी एक और नई चैनल आपको इसी चैनल की होम पेज के अंदर ट्रू नॉलेज नाम से मिल जाएगी, तो वहाँ जाके भी वीडियो देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 14 लिखा हुआ है। तो आज हम इंशाअल्लाह 14वां सबक पढ़ेंगे। हमारी जो किताब चालू है हिंदी से कुरान सीखने के मुतालिक, उसमें आज 14वां लेसन हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गोलते। तो गोलते या गोलता जो भी कहो, मैं गोलता कहूँगा, आप समझ जाना वो गोलता और गोलते दोनों सही है। तो इंशाअल्लाह आज का लेसन हमारा गोलता के मुतालिक होने वाला है। इस तरह की गोलता होती है, ये रही इस तरह की गोलता, जो कि आपने कुरान में बहुत सारी देखी होंगी। तो उसके कुछ 1-2 रूल्स है, वो आप अच्छी तरह इस वीडियो में समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है गोलता की आवाज़ ता की तरह होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है गोलता की आवाज़ ता की तरह होती है। तो गोलता की आवाज़ ता की तरह ही होती है, सेम आवाज़ होती है, पढ़ने में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन उसका एक रूल जो है नीचे आ रहा है। अब ज़रा पढ़ लेते हैं किस तरह पढ़ने में आएगी। जैसे ये लिखा हुआ है जन्नतिन। हाँ दोस्तों, पढ़ने में सेम ता की तरह, इस तरह की ता जो होती है, इसी तरह जन्नतिन। बाक़ियतन सूरतिन तौइफ़तुन और वसीयतुन। तो इस तरह ही पढ़ा जाता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है पढ़ने के अंदर। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है मगर जब जुमले के आखिर में गोलता आती है। हाँ दोस्तों, जुमले के आखिर में जहाँ आयत ख़त्म होती है और आखिरी हर्फ एंड जब ता से होता है उसका, और वहाँ रुक जाते हैं यानी ठहर जाते हैं, तो इस तरह की हाँ की आवाज़ देती है। ये गोलता उस वक्त ये हाँ की आवाज़ देती है। इंशाअल्लाह मैं मिसाल आपको समझाता हूँ। तो अब मिसाल तो क्या है, जब जुमले के आखिर में इस तरह की ता आए तो वहाँ जब हमें रुकना हो, आयत ख़त्म होती है, तो वहाँ फिर ये ता नहीं रहती बल्कि हाँ बन जाती है इस तरह की। जैसे यहाँ पर है जन्नतुन ये लिखा हुआ है, लेकिन हम अब ये देखो आयत का निशान आया नहीं, हमें ठहरना है, किसी वजह से श्वास नहीं रह सकता, या फिर आयत ख़त्म होती है तो वहाँ रुकना ही रुकना है। तो फिर ये जन्नतुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि जन्नह पढ़ेंगे। जैसे जन्नतुन है, अब यहाँ में रुकना है तो जन्नह इस तरह पढ़ेंगे। इसी तरह ये बररह। हाँ दोस्तों, बररह अगर रुकना ही नहीं है, अगर हमें यहाँ रुकना नहीं है तो सेम पढ़ेंगे जन्नतुन, फिर आगे वाली आयत मिला लेंगे। लेकिन अगर यहाँ रुकना है तो फिर जन्नह पढ़ेंगे, बररह पढ़ेंगे, दाब्बह पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, दाब्बह पढ़ेंगे। अब नीचे यहाँ पर कुछ मिसाल है, वो पढ़ लेते हैं इसी सबक की। हसनतन, पहला है हसनतन, राज़ियतन, मरज़ियतन, काज़िबतिन, लैलतु, मलाइकतु। अब यहाँ आयत है तो उसका मतलब हमें रुकना है। रहमह
क्या पढ़ेंगे? रहमह, मशअमह, खातिअह, खातिअह, क़य्यिमह, खुतमह, हुतमह, मुमद्ददह, मुमद्ददह। क्योंकि यहाँ आयत का निशान है तो इससे गोया रुकना मुराद है, तो हम यहाँ रुक कर पढ़ेंगे। हा बना दिया तागो। तो दोस्तों यही आज का हमारा गोलता वाला सबक था, जो कि शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा होगा आपको। जिसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि गोलता ठहरते वक्त हा बन जाती है। तो यही कायदा है नीचे वाला, यही रूल्स है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर ले, जितने अपने फ्रेंड्स हो, ग्रुप्स, जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह में जितना आपसे हो सके इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी हमारे मुसलमान भाई कुरान सीखना चाहते हैं और उनको कोई ऐसी अच्छी चैनल नहीं मिल रही है और वो सीखना चाहते हैं, तो शायद हमारे इस चैनल से फ़ायदा उठा सके। तो बस आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट और वीडियो लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।